नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। गाइस, आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा इजी रहेगी, चाहे वो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं रहोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो तो छोटी छोटी बात भी आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगी। और इफ़ इन केस अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रह सकते हो और अपने लाइफ में आप स्टक भी हो सकते हो। आप चाह कर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। लेकिन हम सवाल ये है कि स्ट्रॉन्ग कैसे बने। कि स्ट्रॉन्ग बनना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है। अगर इतना ज़्यादा आसान होता तो हर कोई स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि मुश्किल होता तो शायद कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कि सबसे पहले एक चीज़ समझो, हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है, शायद जब हमारा ब्रेकअप होता है या फाइनेंस से रिलेटेड जब हमारे लाइफ में कुछ गलत होता है, तब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे आसपास सिर्फ निगेटिविटी नज़र आती है। हम चाह कर भी अपने लाइफ में उस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि शायद हम कहीं ना कहीं वीक है। ये सारी चीज़ें अगर उस इंसान के साथ हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों से ओवरकम कर लेगा और इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा। ज़्यादा दिनों तक डिप्रेस्ड नहीं रहेगा और एक ही प्रॉब्लम का रोना बार बार नहीं रोएगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें इमोशनली वीक इंसान के साथ हो रही है तो वो बुरी तरह अंदर तक टूट जाएगा। वो चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली वीक है। वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली वीक है। यानी सवाल यही है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। गाइस, हमेशा याद रखना, जब भी आपके लाइफ में कुछ निगेटिविटी आती है, जब भी आप अपने लाइफ में डिप्रेस्ड होते हो, आपके लाइफ में डार्क टाइम आता है, तब ना खुद को एक बार ये बात ज़रूर याद दिलाना कि अगर किसी भी तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए, यानी एक पॉजिटिव साइड देखो कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। यानी आप तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जब तक आप चीज़ों को फेस नहीं करोगे। आप एक्सपीरियंस से ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इफ़ इन केस अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा रोए जा रहे हो, आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है इस वजह से, यानी ब्रेकअप के वजह से, तो खुद को एक बात ज़रूर याद दिलाना कि अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल गया या फिर निकल गई तो मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकलूंगी या फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकलूंगा। क्योंकि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वही टाइम होता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का। अब मैं ये भी बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए। गाइस, मान लेते हैं आपके लाइफ में हज़ारों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो सबसे पहले ना ये डिसीजन लो कि अब मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है। यानी प्रॉब्लम्स को पार्ट में डिवाइड कर दो, एक एक स्टेप लो, एक एक डिसीजन लो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, आप वहाँ पर खुश नहीं रह पा रहे हो, आप वहाँ पर हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, तो इस केस में आप पहले ये डिसीजन लो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मूव ऑन करने के बारे में अभी मत सोचो, पहले यही डिसीजन लो कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और जब आप ये डिसीजन ले लोगे उसके बाद ये सोचो कि अब मुझे मूव ऑन करना है। और मूव ऑन करते वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स और आएगी, आप उन सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में और डिवाइड कर दो, पार्ट्स में और डिवाइड कर दो। क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा डिवाइड करोगे आपके पास उतने ही छोटे छोटे चैलेंजेस होंगे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में। आप एकदम से एक बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए उस प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड करो और छोटे छोटे पार्ट को धीरे धीरे कंप्लीट करो। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करोगे आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे।
इसलिए आप कोई बड़ी प्रॉब्लम को एकदम से फेस नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हीं प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड करो और छोटी छोटी प्रॉब्लम को फेस करो, और इसी वजह से आपके लाइफ में जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। गाइस आई नो ये बातें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब एक्चुअल में सारी चीज़ें करती है तभी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का ये बेस्ट वे है। इसलिए ये भी बात समझ लो कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तब तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने के लिए आपको प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। इसलिए हमेशा जब आपके लाइफ में डार्क टाइम आता है तब उस डार्क टाइम का, एक निगेटिव टाइम का पॉजिटिव साइड भी देखो कि यही टाइम है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जब भी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकलोगे। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो 1-to-1 कॉल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।